पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन्स 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट होता है। हम सभी जानते हैं नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन इसका घट करके 80 सेंटीमीटर हो गया है। इन फ्रंट ऑफ आई व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड अनेबल टू हिम सी वेरी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसमें से हम सभी सॉल्व करके निकाले थे कि सबसे पहले इस प्रकार का डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं और जितना फार पॉइंट है उसी के इक्वल में उसका फोकल लेंथ होगा। तो पर्सन शुड यूज ए फोकल लेंथ कॉनकेव पर्सन should use a concave lens of focal length इसका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ ये नेगेटिव होता है, तो इसका पावर ऑफ लेंस जो होगा P इक्वल टू ये हो जाएगा 1/f। तो इसको जो है f को हम सभी मीटर में लिखेंगे। तो फोकल लेंथ जो है 80 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाता है इस तरह से आ जाएगा, ये होता है मीटर में। तो इसको हम लोग d लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -5/4 d। सॉल्व करने पर -1.25 d डायोप्टर होता है। तो इसमें से इन व्हाट वे डज द कोरेक्टिव लेंस हेल्प द एबव पर्सन। तो कोरेक्टिव लेंस जो होता है इसमें से कॉनकेव लेंस होता है, और यह जो किस तरह से हेल्प करता है फार पॉइंट मायोपिया पर्सन को। डज द लेंस मैग्नीफाई वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्या यह ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है? तो हम सभी तो पहले से जानते हैं कि कॉनकेव लेंस जो होता है यह मैग्नीफाई नहीं करता है। ऑब्जेक्ट जो है बहुत जो है छोटा इमेज फॉर्म करता है, तो मैग्नीफाई तो नहीं करेगा। तो एक्सप्लेन क्लियरली, तो ये वर्क क्या करता है? तो हम सभी जानते थे मायोपिया पर्सन में ये जैसे हो गया आई लेंस, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि 25 सेंटीमीटर पर रहता है और ये मान लेते हैं कॉर्निया है, तो यह क्या करे इमेज को सही ढंग से फॉर्म कर देता है 25 सेंटीमीटर को। नियरली ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इजीली, बट फार पॉइंट पर जो होता है इन्फिनिटी पर से घट करके समथिंग हो जाता है। यहाँ पर आने पर क्या होता है ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वह इसी पॉइंट पर बना देगा, ये ऐसे करके होता है। तो इसको ये होता है इन्फिनिटी से घट करके ये पॉइंट पर आ जाता है। तो इसमें से सबसे पहला बात कि जो हम सभी लेंस का यूज करते हैं, लेंस जो होता है, तो लेंस जो होता है इसमें से ये डाइवर्जिंग लेंस जो है ये इनका यूज करते हैं ताकि यह जो इमेज जो यहाँ पर जो फॉर्म्ड हो रहा है वह इस पोजीशन पर रेटिना पर फॉर्म्ड हो जाए। तो सबसे पहले इनका जवाब डज द लेंस मैग्नीफाई वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको क्या वह मैग्नीफाई करता है? तो हम सभी लिखेंगे नो। कॉनकेव लेंस रिड्यूस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यह क्या करेगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को रिड्यूस कर देता है। कॉनकेव लेंस रिड्यूस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यह जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को सबसे पहली बात रिड्यूस कर देता है।
इनके बाद क्या हो है, लेकिन जो है हम सभी को ऑब्जेक्ट जो है बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है। जैसे कि आई जो है इस तरह से, आई का फिगर हम लोग बनाते हैं। आई जो है इस तरह से, ये आई है, इस तरह से आई का फिगर है। तो आई क्या करता है इसमें से, तो यहाँ पर जो एंगल जो फॉर्म्ड होता है, जिसको हम सभी विजुअल एंगल कहते हैं रेटिना पर, इस तरह से हो गया ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह जैसे कि एंगल जो फॉर्म्ड होता है, जैसे यहाँ से अगर कोई रे अगर आ रहा है इस तरह से, रे इस तरह से आ रहा है और ये जो है इस तरह से यहाँ पर आकर के फॉर्म कर रहा है, ये जो है दिस इज, इसको विजुअल एंगल कहते हैं। यह जो है अगर छोटा होता है तो ऑब्जेक्ट को हम सभी छोटा देखते हैं, लेकिन यही अगर विजुअल एंगल अगर बड़ा हो जाए, विजुअल एंगल इस तरह से अगर आ जाए, यहाँ से यहाँ तक हो जाए, तो विजुअल एंगल बढ़ाने पर ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखाई पड़ता है। इसको हम सभी विजुअल एंगल, इसी कारण से ऑब्जेक्ट जो है बड़ा नज़र आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेंस का यूज जैसे हम लोग करते हैं, तो एंगल सबटेंड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट आई, और इसी में से हम सभी मैग्नीफिकेशन के बारे में भी जानते हैं। मैग्नीफिकेशन को एम से डिनोट किया जाता है, ये एम। तो यहाँ पर क्या होता है, एंगल सबटेंड बाय इमेज, एंगल सबटेंड बाय इमेज, इमेज ऑन आई, इसको हम सभी बीटा से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, एंगल सबटेंड, एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, इसको हम सभी अल्फा से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया इसमें से, तो एंगल सबटेंड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट आई, एंगल सबटेंड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, distant object at I is same the angle subtended by image, the angle subtended बाय इमेज, ये हो गया। एट फार पॉइंट एट द आई, फार पॉइंट एट द आई। तो इसमें से क्या हो गया, आई इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नॉट बिकॉज द करेक्टिव लेंस मैग्नीफाई। तो इसमें से क्या हो गया कि आई जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकता है, इसका कारण ये नहीं है कि करेक्टिव लेंस जो होता है उसको मैग्नीफाई करता है। द आई इज एबल टू सी distant object not because the corrective lens
corrective lens magnify the object, तो ये करता क्या है कि ऑब्जेक्ट का जो है इमेज, जैसे वर्चुअल इमेज, वो जो है फार पॉइंट पर लाने का कार्य करता है, बिकॉज इट ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एट द फार पॉइंट ऑफ आई, because it bring the object at far point of eye, फार पॉइंट ऑफ आई पर लाने का कार्य करता है। इट प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यह क्या करता है, इट प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यह जो है वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करता है एट फार पॉइंट, which can focused by eye lens on retina, which can focused by eye lens on retina. तो the above person refers to remove his spectacles while reading a book, explain why. जब वह बुक को रीड करता है तो स्पेक्टल को, चश्मा को हटा देता है, ऐसा क्यों करता है? तो हम सभी जानते हैं कि नियर मायोपिया पर्सन का नियर पॉइंट नॉर्मल होता है, और तो the myopic person have a normal near point, यह जो है 25 सेंटीमीटर है, या फिर इवेनलेस, यह होता है कंडीशन मायोपिक पर्सन के लिए। तो इन ऑर्डर टू रीड ए बुक विथ ए स्पेक्टल, जब वह जो है स्पेक्टल के साथ में बुक को रीड करना चाहता है, तो इसमें से क्या होगा, ये फिगर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यह जो है, इसका जो है नॉर्मल नियर पॉइंट दिस इज 25 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशंस रेटिना पर सही ढंग से हो रहा है, ये होता है रेटिना पर फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब हम स्पेक्टल को लगा देते हैं, ये वाला डाइवर्जिंग लेंस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि एंगुलर साइज ऑफ बुक जो होता है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, एंगुलर साइज जब हम स्पेक्टल का यूज करते हैं तो एंगुलर साइज अगर छोटा हो जाता है तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये 25 सेंटीमीटर पर जो हम बुक को रख रहे थे उसको बढ़ा करके आगे रखना पड़ेगा, जिससे कि इसका इमेज, क्लियर इमेज, वो रेटिना पर फॉर्मेशन हो सके। तो ये कंडीशन होता है, और बुक का एंगुलर साइज वो रिड्यूस कर जाता है जब हम चश्मा का यूज करते हैं तब। तो इन ऑर्डर टू रीड ए बुक विथ ए स्पेक्टल, इन ऑर्डर टू
in order to read a book with spectral तो स्पेक्ट्रल सच ए पर्सन मस्ट कीप द बुक एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। तो स्पेक्ट्रल से जब पढ़ने की कोशिश करता है तो इस तरह के पर्सन को सच ए पर्सन मस्ट कीप द बुक at a distance greater than 25 centimeter at a distance greater than 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के अधिक डिस्टेंस पर बुक को रखता है तब वह पढ़ सकता है। ऐसा होने के कारण क्या होता है, इमेज ऑफ बुक बाय कॉन्केव लेंस इज प्रोड्यूस्ड नॉट क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एंगुलर साइज ऑफ बुक एट ग्रेटर डिस्टेंस इज इवेंचुअली लेस देन द एंगुलर साइज व्हेन द बुक इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो एंगुलर साइज जो होता है इसमें से जब हम सभी 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं तो एंगुलर साइज जब चश्मा को यूज किया जाता है एंड इफ द बुक इज प्लेस्ड at 25 centimeter, then its angular size is reduced हो जाता है, reduced, so book cannot easily read, so book cannot easily read। इस कारण से हम सभी बुक को जो है आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, easily read। हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन इज 75 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यह जो है 75 सेंटीमीटर हो गया है। 75 सेंटीमीटर पर अगर हम सभी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज रेटिना पर फॉर्म्ड होता है, और 25 सेंटीमीटर पर अगर हम सभी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज का फॉर्मेशंस बिहाइंड द रेटिना होता है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू अनेबल द पर्सन टू रीड क्लियरली ए बुक हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो हम सभी 25 सेंटीमीटर पर अगर हम सभी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होने के लिए कितना पावर का लेंस का नीड होगा, रिक्वायर्ड होगा, ये हम सभी को ऑब्टेन करना है। तो इमेज डिस्टेंस दिस इज यू जो है यह है 25 सेंटीमीटर, इसको हम सभी नेगेटिव लेंगे, और इसका इमेज का फॉर्मेशंस जो होता है यह जो होगा v इक्वल टू यह है -75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह 75 सेंटीमीटर v का डिस्टेंस है। तो इस तरह से इसका फोकल लेंथ को ऑब्टेन करना है। तो फॉर्मूला जो होता है लेंस फार्मूला जो है इसमें से 1/f इक्वल टू यह होता है 1/v माइनस 1/u। तो v का वैल्यू है -75,
और माइनस हो गया -25 इस तरह से। तो इसका एलसीएम जो है वह 75 आता है। तो -1 अब +3 वैल्यू जो है यह होता है 2/75। यह जो फोकल लेंथ, जो इसका फोकल लेंथ होगा F = 75/2 सेंटीमीटर। तो इसको जो है हम सभी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करना है। 2 × 100 हो जाता है मीटर। तो यह जो होता है 3/8 मीटर आता है इस तरह से। तो पावर ऑफ लेंस जो होगा इसका P = यह होता है 1/F। तो ये वैल्यू 1/3/8 हो गया। तो इसका वैल्यू कैलकुलेशन करके 8/3 डायोप्टर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.67 डायोप्टर होगा। इस तरह से आता है। इन व्हाट वे डज द कोरेक्टिव लेंस हेल्प द एबव पर्सन। तो कोरेक्टिव लेंस जो है इसमें से किस प्रकार से हेल्प करता है नियर हाइपरमेट्रोपिया पर्सन के लिए। तो हाइपरमेट्रोपिया पर्सन में हम सभी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया जाता है। तो यह जो किस तरह से हेल्प करता है, तो इसमें से हम सभी पढ़े कि जो है नियर का ऑब्जेक्ट को वह इजीली देख नहीं सकता है या 25 सेंटीमीटर से बढ़ कर के अधिक हो जाता है। तो कोरेक्टिव लेंस प्रोड्यूस क्या करेगा, वर्चुअल इमेज। जैसे कि 75 सेंटीमीटर पर हम सभी जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज रेटिना पर फॉर्म होता है, और जब 25 सेंटीमीटर पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को तो इसका इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना होता है। तो यह कोरेक्टिव लेंस प्रोड्यूस करता है वर्चुअल इमेज 75 सेंटीमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर। तो कोरेक्टिव लेंस produces a virtual image virtual image 75 centimeter of object at 25 सेंटीमीटर। तो जो 75 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट था उसका वर्चुअल इमेज 25 सेंटीमीटर पर ये फॉर्म्ड करता है। एंगुलर साइज ऑफ दिस इमेज इज सेम। ठीक है, एंगुलर साइज जो है इसका सेम होता है एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यह जो है फॉर्म्ड करता है 25 सेंटीमीटर पर। इनका एंगुलर साइज, द एंगुलर साइज of this image is same as that of object। ऑब्जेक्ट के एंगुलर साइज जितना होता है उतना ही इमेज का एंगुलर साइज होता है। तो इन दिस सेंस द लेंस डज नॉट मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। इसमें से क्या होता है, लेंस जो है मैग्नीफाई नहीं करता है, लेकिन जो है वह जो है नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को लाने का कार्य करता है। इन दिस सेंस द लेंस डज नॉट इन दिस सेंस द लेंस जो है मैग्नीफाई नहीं करता है। लेंस डज नॉट मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट but bring
the object to the near point of hypermetropy I, to the near point of hypermetric I. Hypermetric I, which then focus on retina. Which then focus on retina. Next question are such that the above person prefers to remove the spectacles while looking at the eye, looking at the sky. ठीक है, स्काई को अगर वो देखता है तो उसको चश्मा हटाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है हाइपरमेट्रिक पर्सन के लिए? तो हाइपरमेट्रिक पर्सन जो होता है उसका जो है फार पॉइंट या नॉर्मल होता है, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ही होता है। लेकिन जैसे कि हम सभी कन्वर्जिंग लेंस का यूज करते हैं और यह जो होता है उनका आई का जो लेंस होता है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ, यह जो है पैरेलल रे को इन्फिनिटी से रेटिना पर फोकस कर सकता है। और जब चश्मा का यूज करते हैं तो यह जो होता है इसका मोर कन्वर्जिंग पावर हो जाता है, जिसके कारण जो होता है ऑब्जेक्ट को हम सभी क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो ए हाइपरमेट्रोपिक पर्सन may have normal far point. It may have enough converging power of focus parallel ray from infinity on retina. It may have enough converging power of focus यह पैरेलल रे फ्रॉम इन्फिनिटी ऑन रेटिना। पैरेलल रे जो होता है, पैरेलल रे फ्रॉम इन्फिनिटी से जो पैरेलल रे आता है उसको जो है रेटिना पर फोकस करने के लिए यह इनफ होता है, इन्फिनिटी ऑन रेटिना। ऑफ शॉर्टेंड आई बॉल को शॉर्टेंड कर सकता है, आई बॉल ऑफ शॉर्टेंड आई बॉल। अब क्या होता है जब हमसे भी चश्मा को पहन लेता है हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, वेयरिंग स्पेक्टल of converging lens तो क्या होगा, will amount to more converging power, will amount to more converging power। मोर कन्वर्जिंग पावर ऑफ देन नीड फॉर पैरेलल रे, जितना उसका आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा
कन्वर्जिंग पावर हो जाता है, नीड फॉर पैरेलल रे। इसीलिए क्या होता है, पर्सन स्पेक्ट्रल का यूज नहीं करता है फॉर फार ऑब्जेक्ट के लिए। हैंस persons prefer not to use spectral for far point, फार ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट देखने के लिए चश्मा का यूज नहीं करता है।